जय श्रीमन नारायण दोस्तों। 28 सितंबर इंदिरा एकादशी है और इस दिन यह व्रत करने से और इसका महत्व तथा इसकी कथा सुनने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं एकादशी की व्रत के महत्व के बारे में, जो कि इंदिरा एकादशी है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। वैसे तो हमें सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम एकादशी का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात एक राजकुमार थे, जो माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश और सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकर आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्होंने यहाँ आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मालोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके एकादशी व्रत का व्रत बताइए। किस पक्ष में इस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अधसित्वा निराहार सर्वभोग वर्जितः स्वो मोक्षदे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर भोजन करूँगा। अच्युत्य, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रशंसा के लिए शालिग्राम शिला से सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद
ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि के आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। तो यही थी हमारी एकादशी की कथा दोस्तों, जो कि इंदिरा एकादशी की कथा हमने आपको सुनाई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। तो आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे भक्ति जीवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की अनेक कथाएं भजन आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।